सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने जिस व्यक्ति को चोर घोषित किया और प्रमाणित किया कि यह व्यक्ति हैं, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संविधान में इनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया है, उस व्यक्ति की तो आप लोग जयकारी लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं। तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं? आए दिन इस पार्टी के गुंडे किसी की बहन बेटी का बलात्कार करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी के शादियों में घुसकर कहते हैं कि जबरन मेरे जाति का गाना बजाओ, हमारी पार्टी का गाना बजाओ और तुम्हारी बहन बेटी हमारे साथ नाचेगी। और कल के जो हमने घोषणा करी पुतला दहन की, तो कुछ इनके राजद के लंपट लफंगे सोशल मीडिया पर ये धमकी दे रहे हैं कि कल ये पुतला दहन करेंगे, वहीं पर इनको औकात बताई जाएगी, गांधी मैदान में, गांधी मंडप में हम लोग पहुंचेंगे। तो तुम्हारी औकात है तो पहुंचना तुम्हारी औकात है तो गांधी मैदान में तुम्हारा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऐसे तुम्हारी लंपटाई से। और तुम लोग कहते हो कि हम लोग बहुत सुशासन की सरकार चलाएंगे। 15 साल देखा नहीं बिहार, तुम कैसे बिहार चलाए हो? इसी तरीके से लंपटाई से बिहार चलाए हो। ये जो तुम लोग कहते हो 2-4 लोग की वोट कितना मिला था, तो तुम जिसको वोट दिए हो तुलना करवा लो कि उसको सम्मान कितना मिला है मेरे सामने। पूरे बिहार में घूमकर कितना सम्मान अगले ने पाया है, या तुम जिसको नेता मानते हो उसने कितना पाया और हमने कितना पाया है। पूरे भारत में घूम के इसकी तुलना कर लो, हवा निकल जाएगी तुम्हारे पिछवाड़े से। तुम बुद्धिजीवी नहीं हो, तुम गटर हो, और समाज को भी तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बना रहे हो। तुम खुद भी नपुंसक हो और आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बनने पर मजबूर कर रहे हो और उनको प्रेरित कर रहे हो कि तुम्हारी बहन बेटियों को कोई छेड़ो तुम चुप रहो। राजद जैसी घृणित मानसिकता वाली पार्टी का पूरे बिहार में बहिष्कार होना चाहिए, पूरे बिहार में पुतला दहन होना चाहिए। और पूरे बिहार के किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक हो, उनको ये बताने का प्रयास करें कि आखिर इनकी सोच क्या है और क्यों ऐसी पार्टी को बिहार से, सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और तमाम वर्ग के लोगों के लिए। हमने लगातार पिछले 4 दिनों के इंटरव्यू में ये बात कही है कि यह राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं, इसकी पार्टी के मुखिया कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि यह देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। हम भी मानते हैं संविधान से ही चलेगा और चलना भी चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, इसका एक अपना संविधान है। रचयिता कौन है ये तो बहस का विषय है कि संविधान की रचना किसने की है। बहुत लोग थे, एक व्यक्ति को तो क्रेडिट दिया जाता है, जो हम भी मानते हैं, कोई बात नहीं, क्रेडिट किसी को दीजिए, संविधान अच्छा है हमारा। लेकिन हंसी तब आती है जब वैसे लोग उन्हीं बाबा साहब के द्वारा रचित उसी संविधान के जिसकी ये लोग दुहाई देते हैं और जिस बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हम चल रहे हैं, उन्हीं बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान का हवाला देकर माननीय न्यायालय द्वारा जिस महापुरुष, हमारे शब्दों में महापुरुष हैं, बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को न्यायालय ने बरी किया, बाइज्जत बरी किया और दोषमुक्त करार दिया, उन्हें ये लोग हत्यारा कहते हैं। और उन्हीं बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान की पुस्तक ने उस संविधान के में लिखे अनुच्छेदों के हिसाब से, धाराओं के हिसाब से श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए चारा चोरी के आरोप में जिस संविधान ने, जिस कानून ने, जिस न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने जिस व्यक्ति को चोर घोषित किया और प्रमाणित किया कि यह व्यक्ति हैं, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संविधान में इनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया है, उस व्यक्ति की तो आप लोग जयकारी लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं। तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं? तो ऐसे दो मुहे लोग जो किसी भी वर्ग विशेष के, किसी भी जाति विशेष के महापुरुषों का अपमान करते हैं या करवाते हैं किसी को मोहरा बनाकर,
आए दिन इस पार्टी के गुंडे किसी की बहन बेटी का बलात्कार करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी के शादियों में घुसकर कहते हैं कि जबरन मेरे जाति का गाना बजाओ, हमारी पार्टी का गाना बजाओ और तुम्हारी बहन बेटी हमारे साथ नाचेगी। कल की ये घटना औरंगाबाद की, 20 साल के युवक को पीट पीट कर मार दिया गया। वो मरने वाले युवक की जाति जरा पता कीजिएगा आप लोग जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, ये जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, जरा वो मरने वाला जो लड़का है उसकी जाति का नाम पता कीजिएगा। नहीं पता है तो हम बता देते हैं, वो पासवान है। और मारने वाले की जाति का नाम पता कर लीजिएगा, यही आरजेडी के लोग हैं। ये अपने आप को दलित और हितैषी बताते हैं और धारदार हथियार से ब्रुटल तरीके से निशंस हत्या कर दी गई। अब इनका दलित प्रेम कहीं नहीं दिखेगा। इस पर एक शब्द नहीं बोल सकते लोग, एक शब्द नहीं बोलेंगे। मुझे पता है नहीं, इनकी बोलने की औकात नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। फिर ये अपने आप को कथित दलित हितैषी कैसे बता पाएंगे? और कल के जो हमने घोषणा करी पुतला दहन की, तो कुछ इनके राजद के लंपट लफंगे सोशल मीडिया पर ये धमकी दे रहे हैं कि कल ये पुतला दहन करेंगे, वहीं पर इनको औकात बताई जाएगी। गांधी मैदान में, गांधी मंडप में हम लोग पहुंचेंगे, तो तुम्हारी औकात है तो पहुंचना तुम्हारी औकात है तो गांधी मैदान में। मतलब तुम राह चलते हमारे किसी पूर्वज को गाली दे दो, किसी महापुरुष को अपमानित करो, बहन बेटियों को छेड़ो, और तुम्हारा कोई विरोध करे तो तुम विरोध करने का अधिकार भी छीन लोगे। तो तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम विरोध करने का अधिकार छीन लोगे? है तुम्हारी हिम्मत? किस किस का मुंह बंद कराओगे? किस किस का मुंह बंद कराओगे? और ऐसे तुम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओगे? हैं? तुम्हारा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऐसे, तुम्हारी लंपटाई से। और तुम लोग कहते हो कि हम लोग बहुत सुशासन की सरकार चलाएंगे। 15 साल देखा नहीं बिहार, तुम कैसे बिहार चलाए हो? इसी तरीके से लंपटाई से बिहार चलाए हो, जिसको जंगल राज कहते थे। तुम्हारे शासनकाल में तुम लोगों ने जंगल राज बना दिया बिहार को। और तुम्हारे 15 साल में किए गए कुकृत्यों का आज भोग पूरे बिहार के लोग भुगत रहे हैं। आज जगह जगह पर बिहारी अपमानित हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, दूसरे राज्यों में नौकरी ढूंढने के लिए बेचारे मारे फिर रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। मजाक बना दिया तूने हमारे स्टेट को, और फिर कहता है फिर मौका चाहिए। अब सपना देखो, सपना। तो समाज के लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारी से भारी संख्या में कल पटना गांधी मैदान पहुंचे, गांधी जी की जो मूर्ति है उसके समीप पहुंचे, और वहीं से जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए राजद का पुतला दहन किया जाएगा। और एक चेतावनी होगा, सांकेतिक विरोध होगा। पुतला दहन कोई लोकतंत्र में विरोध का कोई खास मायने नहीं, लेकिन एक सांकेतिक विरोध, लोकतांत्रिक तरीके से ये पहला विरोध, और ये विरोध की पहली झलक। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हम लोग पूरे बिहार में आपके और आपके माता पिताजी के द्वारा और आपके गुंडों के द्वारा, आपके मामा के द्वारा, आपके भाइयों के द्वारा, आपके भतीजों के द्वारा किए गए कुकृत्यों का पोल खोलेंगे हम लोग। और आए दिन बिहार में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ में जो आपके लोग अन्याय करते हैं उसकी भी पोल खोली जाएगी। मोकामा विधायक अनंत सिंह जी ने उनके लिए कहा था कि ये सब कोई काम का नहीं है। अभी सुन रहे थे उनका इंटरव्यू, वो कह रहे थे कि मुखिया जी तो लालू यादव के आदमी थे। ऐसे ही अति ज्ञानी लोग आज ये पोस्ट लिख रहे हैं। 2015 से और 14 से पहले तुम जिंदा था ना? एकाध वो पोस्ट दिखा देगा जिस पर भूमिहार का कोई चर्चा होता था? एकाध वो कोई ऐसा मंच दिखा देगा जहां से भूमिहार शब्द इस्तेमाल होता था? एकाध वो कोई विधानसभा का कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखा देगा किसी नेता का जो भूमिहार शब्द का इस्तेमाल किया था? एकाध वो कोई कार्यक्रम दिखा देगा जिस पर चढ़कर मंच पर भूमिहार के नेता शान से कहते हो हम भूमिहार हैं? एकाध वो कोई आईडी दिखा देगा जिसके नाम के आगे भूमिहार लिखा हो?
ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है और तुम्हारी इसी ज्ञान की वजह से हुआ है। चूतड़ों में डाल देंगे तुम्हारा ज्ञान। अपना ज्ञान बखारना बंद करो। और हम आज तक किसी भी बुद्धिजीवी, अति बुद्धिजीवी समाज के व्यक्ति के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम भड़वे इसी लायक हो, तुम इसी लायक हो। और हम आज भी कहते हैं कि हम किसी यादव, किसी पासवान, किसी रविदास से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने समाज के चंद गद्दारों से लड़ रहे हैं और तुम जैसे अति बुद्धिजीवी गद्दारों से लड़ रहे हैं। जब तक तुम घर के भड़ुओं को, जब तक तुम घर के नावर्दों को पूरी तरह से या तो मर्द नहीं बना दिया जाए या फिर पूरी तरह से हिजड़ा नहीं बना दिया जाएगा, तब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं और तब तक ये स्थितियां नहीं सुधरेंगी। अरे चोट्टा, हमको सब पता है, जब कोई समाज का बाहुबली और बड़ा आदमी और धनबली जब किसी पार्टी के नेता का चरण वंदन करता है, तुम्हारे मुंह से जबान तक, तुम्हारे जबान से कोई बोली नहीं निकलता, तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक साधारण परिवार का लड़का आशुतोष यदि आगे बढ़ रहा है तो तुमको जलन होती है, तुमको ये ईर्ष्या होती है कि ये साधारण समाज का लड़का ये इतना पॉपुलैरिटी कैसे पा गया, इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो कर्म करो, कर्म करो। ये समाज है। हमने किसी को ये नहीं कहा कि तुम मेरी जयकारा लगाओ, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे साथ सेल्फी लो, हमने किसी को नहीं कहा कि तुम मुझे माला पहनाओ। ये समाज के लोग जो काम करता है उसको इनाम देते हैं, जो काम करता है उसको इनाम देते हैं। वोट के समय की बात है तो वोट, समाज हमारा एक भी वोट बर्बाद नहीं करता। यदि उसको लग जाता कि हमारा ये प्रत्याशी जीतने वाला है तो उसको जितवाएगा, और नहीं तो राजद के विरोध में खड़ा होकर दूसरी पार्टी, सामने वाली पार्टी को जितवाता है। ये वोट की अलग बात है, लेकिन जो सम्मान हमको मिल गया ना, ये जो तुम लोग कहते हो 2-4 लोग कि वोट कितना मिला था, तो तुम जिसको वोट दिए हो तुलना करवा लो कि उसको सम्मान कितना मिला है मेरे सामने। पूरे बिहार में घूमकर कितना सम्मान अगले ने पाया है, या तुम जिसको नेता मानते हो उसने कितना पाया और हमने कितना पाया है। पूरे भारत में घूम के इसकी तुलना कर लो, हवा निकल जाएगी तुम्हारे पिछवाड़े से, हवा निकल जाएगी। अपने लोगों के बारे में इस तरह के शब्द बोलते हुए मुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन तुम इसी के लायक हो। तुम बुद्धिजीवी नहीं हो, तुम गटर हो। और समाज को भी तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बना रहे हो, तुम खुद भी नपुंसक हो और आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बनने पर मजबूर कर रहे हो और उनको प्रेरित कर रहे हो कि तुम्हारी बहन बेटियों को कोई छेड़ो तुम चुप रहो। तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे बाप दादो, अरे जैसे ब्रह्मेश्वर मुखिया तुम्हारे जैसे कोई बाप दादे को कोई गाली देकर चला जाए और तुम ज्ञान बखेरेगा घर में बैठकर कि उसको जवाब देगा, और जो जिस भाषा में गाली देगा, जिस भाषा में प्रतिकार करेगा, उसी भाषा में तुम उसका जवाब देगा। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में सुन लो। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी भी समाज के बाप हैं। कोई उनको बाप के नजरिए से देखता है, कोई उनको दादा के नजरिए से देखता है, कोई उनको बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया बोलता है। तुमको लग रहा होगा कि वो गुजर गए, वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं, तो अच्छी है, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां यदि आज अब खुद को भूमिहार करिए तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का देन है। और उनके बारे में अपशब्द कहने वाला यदि कोई जवाब दे रहा है तो उस पर तुम ज्ञान बघर रहे हो। समाज के लोग ये चाह गए तो तुम्हारे घर से निकलना मुश्किल होगा, और जिस पार्टी की चाटुकारिता और जिस नेता की चाटुकारिता में तुम ये ज्ञान बघेर रहे हो, उन नेता तुम्हारा राह चलने के लिए पहरेदारी करने नहीं आएगा। वो टिकटों देने से लात मार के पिछवाड़े भगा देगा कि तुम्हारा समाज के लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। क्योंकि तुम्हारे समाज के महापुरुष पर जब अपमानित किया जा रहा था और कोई जवाब दे रहा था तो तुम उसका टांग खींच रहे थे, तुम उस समय उसी की गलती बता रहे थे। आने वाले समय में जिस नेता की चाटुकारिता, जिस पार्टी की चाटुकारिता में तुम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो और किसी पर आरोप लगा रहे हो, भड़वे कहीं का, तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि राजद के गुंडे मेरे गला उतारने की बात कर रहे हैं, मेरे हाथ काटने की बात कर रहे हैं, इनाम घोषित कर रहे हैं कि 5 लाख और 1 लाख इनाम देंगे। पूरा राजद अपनी IT टीम हमारे पीछे लगाए हुए है गाली देने के लिए। तुमको दिख नहीं रहा?